जब हम लोग के पूर्वज आंदोलन करके ये सब बचाए तो हम लोग भी इसे जाने नहीं देंगे। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे कि इसे हम लोग अपना बचाए रखें, छीनने नहीं देंगे किसी को। आप देखिएगा ज़मीन हमारा लुटा रहा है, तो अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग को आना पड़ रहा है ये सब आंदोलन, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के। अपना हो के भी हम लोग को, अपना सरकार हो के अपना ज़मीन हम लोग का लुटा रहा है, इसीलिए हम लोग को फिर आना में भी लूटी जा रही है। हमारा अपना ज़मीन हो के भी बाहर बाहर क्या लोग आ रहे हैं और हमारा ही ज़मीन लूट रहे हैं, जबकि उसमें भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। अभी हम लोग का और बड़ा था सरना स्थल, उसे भी लूट लिया गया, तो जितना बचा उसे हम लोग नहीं जाने देंगे। बहुत जगह आप देखिएगा ज़मीन हमारा लुटा रहा है, तो अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग को आना पड़ रहा है ये सब आंदोलन, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के। कहीं भी जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं थाना उना सब आदिवासी आज तक आपको नहीं दिखेगा। सब यहाँ दिखेगा रोड में कोई झाड़ू कर रहा, कोई हॉस्पिटल में झाड़ू, कोई किसी का घर जाके। कभी आज तक आप नहीं देखिएगा कि वो लोग कुछ नौकरी कर रहा है। सरकार आज तक किसी आदिवासी लोग को ऐसा मौका ही नहीं, वो लोग के लिए कुछ किया ही नहीं आज तक। आपने थाना का जिक्र किया, कौन थाना में गए कि देखें कि वहाँ पर आदिवासी नहीं है? चुटिया थाना, मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ सरना स्थल नहीं है उनके लिए। पहान लोग नहीं है जो वहाँ मंदिर पंडित से पूजा करवा रहे हैं, वो लोग आ सकते थे। यहाँ सरना स्थल खुद का है, जबकि वो आदिवासी है, अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, तो सरना स्थल क्यों नहीं आते हैं? तो वो अब कैसे उसको आदिवासी बोले जब आज तक सरना स्थल वो आए नहीं हैं, जाते हैं मंदिर मस्जिद, तो फिर नहीं बोल सकते उनको आदिवासी। कई बार आंदोलनों में दिखते हैं, तो क्या कहेंगे? आंदोलन लगातार पढ़ाई के बीच बीच कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिलेगा, इसलिए आंदोलन करना ही पड़ेगा, तो क्या कहेंगे? नेता बनना है या क्या बनना है? नेता तो नहीं बनना है, हम मतलब बनेंगे अफसर। जैसे कि आदिवासियों को कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो हम उनके लिए ज़रूर खड़ा होंगे अगर कुछ दिक्कत होगा तो। कई अफसर तो बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे अफसर भी आदिवासी विधायक बन जाते हैं, कई सरकारी नौकरी भी करते, तो क्या कहेंगे? वो इस समाज को भूल जाते हैं? भूल जाते हैं समाज को, बड़े आदमी बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनका क्या संस्कृति है, क्या समाज है, सब भूल जाते हैं। बड़े आदमी लोग अलग ही, उन लोग का क्या बोले, सब अपना धार्मिक स्थल को भूल गए, नहीं देख रहे। इतना विधायक है अभी तक कोई नहीं, कि उस दिन राजेश कच्छप आए, उनके आने के बाद भी काम होते जा रहा है। जब क्रांतिकारी रहे हैं, वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो क्या उनसे आप क्या प्रेरणा लेते हैं? वो लोग पढ़े लिखे नहीं रह के भी अपना ये मतलब धार्मिक स्थल को समझते थे कि क्या हम कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ये इसलिए वो अपना जान दे के भी इसे बचाए। तो फिर हम लोग क्यों नहीं बचा सकते? इसलिए हम भी यही सब सोच, उनको याद करके इसलिए हम भी आते हैं यहाँ। जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरमटोली में, और पीछे जो स्थल देख रहे हैं यह आदिवासियों का स्मिता है और यही आदिवासियों का केंद्रीय सरना स्थल है। और यहाँ पर जो चेहरे देख रहे हैं सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सभी पढ़ने वाले छात्राएं हैं। खासतौर पे देखा गया सिरमटोली रैम का जब आंदोलन हो रहा था तो लगातार बढ़ चढ़ कर के इन्होंने हिस्सा लिया है, बतौर कई आंदोलनों में दिख रहे हैं। हम लोग पूरा जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ कारण है कि पढ़ने की उम्र में झारखंड के बच्चे यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनों में दिख रहे हैं। कहा जाता है कि जो पढ़ने का जो उम्र होता है उसमें पढ़ने का जो समय होता है वो बहुत कीमती होता है। पहले जोहार रहेगा। जोहार। कि आप लोगों का समय अभी बहुत कीमती है, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप लोग भविष्य के निर्माण में लगाते हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि आप आंदोलनों में दिख रहे हैं? यही कारण है कि आप देख सकते हैं यहाँ भी आते हैं बड़े बड़े भैया लोग जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिला है। तो हम लोग अगर अभी से ही आंदोलन में अगर मतलब हिस्सा लेंगे तभी हम लोग को अपना हम लोग अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो नीति नियम होने से बनाएगी गवर्नमेंट ना। हाँ, हमने देखा कई आंदोलन रहा जिसमें आप लोग सभी कोई शामिल हुए, तो क्या कहेंगे? क्या पढ़ाई के अलावा जो बाकी समय होता है आंदोलनों में निकालते हैं? हाँ निकालते हैं। जब हम लोग के पूर्वज
आंदोलन करके ये सब बचाए, तो हम लोग भी इसे जाने नहीं देंगे। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे कि इसे हम लोग अपना बचाए रखें, छीनने नहीं देंगे किसी को। आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हम लोग का और बड़ा था सरना स्थल, उसे भी लूट लिया गया, तो जितना बचा उसे हम लोग नहीं जाने देंगे। बहुत जगह आप देखिएगा ज़मीन हमारा लुटा रहा है, तो अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग को आना पड़ रहा है ये सब आंदोलन, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के। अपना हो के भी हम लोग को, अपना सरकार हो के अपना ज़मीन हम लोग का लुटा रहा है, इसीलिए हम लोग को फिर आना पड़ रहा है। सरूल के दिन देखा गया, सरूल के दिन कितना ये जगह छोटा पड़ गया क्या? बहुत छोटा, आधा जुलूस वहीं पर से चौकी के पास से लौट जा रहा था, इधर आने का जगह नहीं हो रहा था, इतना छोटा जगह हो चुका है। अब पूरा कोई तो क्या बोले, पूरा बेहोश भी बहुत हो रहे थे। हाँ, लड़की लोग, इतना जगह था, बहुत कम ही जगह था, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गया था, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अभी मुख्यमंत्री तो आए थे, पूजा वूजा करके चले गए, क्या उसमें भीड़ नहीं था? मुख्यमंत्री कब आए कब नहीं हम लोग को पता नहीं, और हम लोग खाली समय आए थे? खाली समय मतलब अब आके घुस के पूजा करके निकल गए, हम लोग देखे ही नहीं। क्या कहेंगे, इसी तरह झारखंड या रांची के अलावा गांव में भी इस तरीके की जमीनें लूटी जा रही है? हाँ, गांव में भी लूटी जा रही है। हमारा अपना ज़मीन हो के भी बाहर क्या लोग आ रहे हैं और हमारा ही ज़मीन लूट रहे हैं, जबकि उसमें भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार है, आदिवासी सरकार है, क्या कहेंगे आदिवासी कैसे हम लोग आदिवासी कह सकते हैं? अभी कुछ हाल ही फिलहाल का बात है, मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ सरना स्थल नहीं है उनके लिए? पहान लोग नहीं है जो वहाँ मंदिर पंडित से पूजा करवा रहे हैं, वो लोग आ सकते थे। यहाँ सरना स्थल खुद का है, जबकि वो आदिवासी है, अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, तो सरना स्थल क्यों नहीं आते हैं? तो वो अब कैसे उसको आदिवासी बोले, जब आज तक सरना स्थल वो आए नहीं हैं, जाते हैं मंदिर मस्जिद, तो फिर नहीं बोल सकते उनको आदिवासी लोग। सीएम आवास का उद्घाटन करने के समय पंडित से पूजा किए, इसलिए ये सब भी बोल रहे हैं? हाँ, जब उनका ज़रूरत है यहाँ, तो यहाँ आना चाहिए ना। एक बार भी तो यहाँ आए नहीं, तो नहीं, आदिवासी नहीं है वो, बस हम लोग नहीं समझ। तो सभी विधायक भी पाहन से पूजा नहीं करते हैं, आदिवासियों के स्थलों पर नहीं आते माथा टेकने? यहाँ कौन कौन विधायक आए थे यहाँ पर? हम तो आज तक देखे ही नहीं विधायक यहाँ, आज तक नहीं। राजेश कच्छप तो आए थे। सरहुल दिन भी कोई यहाँ नहीं आते हैं, कम से कम आना चाहिए ना। सरूल के दिन नहीं आए थे विधायक? नहीं, कोई विधायक नहीं आए थे। जनजाति कल्याण मंत्री चमरा लिंडा कोई नहीं आए थे। बस ये लोग दिखाने आते हैं यहाँ पर कि हाँ हम लोग सपोर्ट कर रहे, कुछ नहीं। अभी तक कुछ यहाँ हुआ नहीं, जो हम लोग बात रखे हैं वो सब कुछ नहीं हुआ, जबकि वो लोग अभी तक पूरा कंप्लीट हो चुका, बस उद्घाटन होना बाकी है। तो आके क्या फ़ायदा वो लोग का, जब सपोर्ट ही नहीं कर रहे हम लोग का? तो बस यहाँ सरकार की तरफ से आए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो हम लोग जो चाह रहे वो तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर रैंप उतरे, पर अभी तक पूरा बन के तैयार हो गया, उद्घाटन होने वाला कुछ दिन बाद। तो क्या उन लोग का बात का कोई मायने नहीं है यहाँ पर। लगातार देखा जा रहा है, आप आंदोलनों में दिख रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर पढ़ लिखने के बाद भी यहाँ का नौकरी सुरक्षित नहीं है, जमीन सुरक्षित नहीं है? नौकरी बाहर से, बिहार से, अलग अलग राज्य से आके यहाँ सब नौकरी कर रहे, यहाँ के लोग आदिवासियों को नौकरी ही नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ खुद अभी आप देख सकते हैं कि आदिवासी ही सरकार है, तो यहाँ के लोगों की ही नौकरी नहीं मिल रहा है। बस बाहर से आ रहे हैं, वो लोग ही नौकरी कर रहे हैं। यहाँ क्या बोल, ये कहाँ पर देखे थे कि ऐसा आपको लगा कि नहीं, यहाँ पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है झारखंड में, कि आप आंदोलनों में आ रहे हैं? कहीं भी जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, थाना उना सब आदिवासी आज तक आपको नहीं दिखेगा। सब यहाँ दिखेगा रोड में, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में झाड़ू, कोई किसी का घर जाके। कभी आज तक आप नहीं देखिएगा कि वो लोग कुछ नौकरी कर रहा है। सरकार आज तक किसी आदिवासी लोग को ऐसा मौका ही नहीं, वो लोग के लिए कुछ किया ही नहीं आज तक। आपने थाना का जिक्र किया, कौन थाना में गए कि देखें कि वहाँ पर आदिवासी नहीं है? चुटिया थाना, और बस वही गए। चुटिया थाना। तो थाना में जब जाते हैं तो क्या कहेंगे, थाना में कब कैसा रहा कि जाने का मौका मिला आपको? सीरम टोली मामले में? हाँ, यही इसी मामले में बहुत कोई के ऊपर केस भी हुआ है ना, तो हम लोग को भी तो उस दिन जिस दिन
ये रात में काम नहीं कराया जा रहा था उस दिन, तो हम लोग रोकने का हम लोग कोशिश किए, पर हम लोग को भी उस दिन पकड़ के हम लोग को भी गाड़ी में ले गए वो लोग, और लाठी चार्ज भी हुआ हम लोग के ऊपर। पर क्या, तो आपको भी गाड़ी में बैठा लिया गया था? हाँ बैठा लिया गया था। हाँ, पूरा पकड़ पकड़ के, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा था, घसीट घसीट के। सामने ला। तो क्या कहेंगे, थाना उना से केस उससे डर नहीं लगता है कि आपको ऊपर केस हो जाएगा, आप लोग नौकरी नहीं कर पाइएगा, ऐसा नहीं महसूस होता? नहीं डर लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता। जब इतना ही डर लगता है तो शुरू से ही नहीं आते। जब यहाँ खुद का जमीन लुटा रहा है तो केस बचाने में क्या, होने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, पर हम लोग अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम लोग बचाएंगे ही जमीन अपना। होने दीजिए केस, नहीं डर लगता हम लोग को। तो क्या कहेंगे, आप इतना कम उम्र में पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन भी कर रहे हैं, नेता उता बनना है क्या? क्या बनना है? मतलब बनेंगे अफसर, जैसे कि आदिवासियों को कोई सपोर्ट नहीं करता है तो हम उनके लिए ज़रूर खड़ा होंगे अगर कुछ दिक्कत होगा तो। कई अफसर तो बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे अफसर भी आदिवासी विधायक बन जाते हैं, कई सरकारी नौकरी भी करते, तो क्या कहेंगे, वो इस समाज को भूल जाते हैं? भूल जाते हैं समाज को, बड़े आदमी बन जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनका क्या संस्कृति है, क्या समाज है, सब भूल जाते हैं। बड़े आदमी लोग अलग ही, उन लोग का क्या बोले, सब अपना धार्मिक स्थल को भूल गए, नहीं देख रहे। इतना विधायक है अभी तक कोई नहीं, कि उस दिन राजेश कच्छप आए, उनके आने के बाद भी काम होते जा रहा, काम होते जा रहा, जबकि वो बोले कि अभी काम रोक दिया जाए, पर भी उस टाइम भी काम नहीं रुका, शुरू था ही काम, पूरा ढलाई वलाई सब हो रहा था का उस दिन भी, जब उनका कोई बात नहीं तो क्या बोल सकते हैं। यानी अफसर बनना चाहते हैं ताकि जमीन जो लूटी जा रही है उस पर रोक लगाएं, तो क्या कहेंगे? हाँ, जमीन लूटी जा रही है और ये सब क्या बोले, धार्मिक स्थल आदिवासियों पर पूरा वो लोग का हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या कहेंगे, अब आदिवासी विधायक तो हैं, मुख्यमंत्री भी हैं आदिवासी, लेकिन क्या अफसर नहीं है इसलिए ये सब ही हो रहा है कि कहें, क्या कहेंगे? विधायक तो वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, क्या वो लोग ये काम नहीं रुकवा सकते थे? हम लोग आज से कर रहे हैं, 3-4 महीना हम लोग का हो गया, तो क्या हेमंत सोरेन ये सब नहीं कर सकता है? जब हम लोग आज उतना दिन से बोल रहे कि रैंप यहाँ नहीं उतारना है, नहीं उतारना है, जबकि यहाँ तक पहुँचा भी नहीं था काम, और इतना ज़्यादा दिन नहीं, एक सप्ताह भी नहीं लगा यहाँ पर सब चीज़ बन के तैयार, रातों रात बन के तैयार। जब वो बना सकता है तो हम लोग का थोड़ा सा बात सुनता तो आगे तक वो नहीं ले जा सकता था ब्रिज को, और वहाँ पर रैंप उतारता, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर हम लोग अब गेट जगह उतारेगा तो दिक्कत तो होगा ही ना। आप लोगों को लगातार कई बार कहा जाता है कि पहले विरोध नहीं किया गया, ये लोग बाद में विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम यही बोलना चाहते हैं कि पहले ये बात ही नहीं था कि यहाँ पर रैंप उतरेगा। जब से यहाँ पर हुआ है तब से हम लोग विरोध कर रहे हैं, और जिनको नहीं दिखता बात अलग है, वो लोग क्या बोलूं, वो लोग अलग ही का, सबको दिखता है, पर वो लोग अपना ये छुपाने के लिए वैसा कर रहा है कि ये लोग पहले विरोध क्यों नहीं किया। हम लोग बहुत पहले ही से विरोध कर रहे हैं, जब से हम लोग को ये सब पता चला तब से। और रातों रात काम कराता है तो हम लोग कैसे पता चलेगा कब से हो रहा है कब से नहीं? जब से हम लोग को पता तब से तो हम लोग विरोध कर ही रहे हैं। रात में अगर ऐसे छुप छुप के काम करेगा तो हम लोग को पता चलेगा। ये सब जितना ही बना है ना, आप देख रहे हैं, सब रात को बना है, रात में ये सब पूरा काम खत्म, पूरा रात में कंप्लीट हो गया, सब रातों रात काम हो गया। और हम लोग उस दिन रात में यहाँ लड़ने आते तो हम लोग को पकड़ पकड़ के गाड़ी में डाल दिया, तो हम लोग कैसे विरोध करें बताइए आप ही लोग? पुलिस ऐसे बंदूक लगा लगा के काम करवाएगा तो हम लोग कैसे विरोध करेंगे? फिर भी हम लोग उस दिन डरे नहीं, हम लोग बोले ले जाना है तो ले जाइए, पर हम लोग नहीं डरेंगे। इतना कम उम्र में आप इन चीजों को समझ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कोई आपको बताता है कि क्या हो रहा है? क्यों बताएगा? हमको दिख नहीं रहा है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। उतना बड़ा बड़ा विधायक लोग को समझ नहीं आ रहा है, पर हमको समझ आ रहा है। यहाँ पर मेरा धार्मिक स्थल लूटा जा रहा है तो हम नहीं समझेंगे क्या? यह सब बात कुछ नहीं सिखाया जा रहा हमको, हम सब अपने से समझ के बोलते हैं ये सब। कितना क्लास में आप पढ़ते हैं? हम अभी बोर्ड्स लिखे हैं। बोर्ड मैट्रिक? हाँ, 10 का। तो लिख लिया। बोर्ड एग्जाम लिख भी लिए? हाँ, खत्म। तो आप आंदोलन में दिखे थे, रिजल्ट है? नहीं आया है रिजल्ट। तो आप फेल हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या फेल हो जाएंगे तो क्या?
फेल हो चाहे पास हो तो अपना ये धार्मिक स्थल को तो देखना पड़ेगा ना। अगर अभी लुटा जाएगा तो फिर बाद में यहाँ समय दे के क्या फ़ायदा। जिस टाइम हम लोग का ज़रूरत है वहाँ उस टाइम आएंगे तब ना कुछ होगा भी। अब सब उतना सोचेगा कि मेरा ये काम वाम, तो वैसे में तो कोई आएगा ही नहीं। और जो घर बैठ के जो बोल रहा है ना कि पहले से ये लोग को नहीं दिखा, तो वो लोग भी आके सपोर्ट करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या है कि सरहुल में उतना लाखों संख्या का भीड़ होता है, तो सब जगह से आएगा तो इतना दिक्कत ही नहीं होता। उतना टाइम से सब आके सपोर्ट करता, तो सब खाली घर बैठ के बोल रहा है क्योंकि सब डर रहा है बस। और हम नहीं डरते इसलिए हम आते हैं। हम उतना नहीं सोचते हैं कि फेल होंगे चाहे पास होंगे, उतना सोचते तो हम आते ही नहीं। कई क्रांतिकारी रहे हैं, वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो क्या उनसे आप क्या प्रेरणा लेते हैं? वो लोग पढ़े लिखे नहीं रह के भी अपना ये मतलब धार्मिक स्थल को समझते थे कि क्या हम कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ये इसलिए वो अपना जान दे के भी इसे बचाए। तो फिर हम लोग क्यों नहीं बचा सकते। इसलिए हम भी यही सब सोच उनको याद करके इसलिए हम भी आते हैं यहाँ कि हम भी बचा सकते हैं। इसलिए क्या उनका इतिहास को पढ़े हैं आप, या फिर क्या कुछ जानते हैं? जानते हैं, बहुत जानते हैं, तभी ना उनसे ही मतलब उनसे ही प्रेरणा लेते हैं। मोटिवेट हुए हैं, तभी यहाँ आते हैं हम। क्या नाम हो गया? स्वाति हंस। सिरमटोली से हैं आप? हाँ, सिरमटोली से ही है। गांव का नाम भी सिरमटोली है? हाँ। खासतौर पे हमने वार्ता किया स्वाति हंस से, जो लगातार आंदोलनों में दिख रही थी। इन्होंने कहा कि भले ही परीक्षा में फेल हो जाएं, भले ही या फिर आने वाला फ्यूचर कुछ भी हो जाए, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से आदिवासी अस्तित्व और ख़ासतौर पे रेम जो उतारा गया है, इसको लेकर वे नाराज़ हैं और लगातार इसको बचाने को लेकर आंदोलनरत हैं। और बाकी समय पढ़ाई का, बाकी समय इन आंदोलनों पे गुजारते हैं, क्योंकि लगातार कई चेहरे हैं जो हमने अभी जो वार्ता भी आपको हमने कराएंगे कुछ ही देर के बाद। तमाम आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए जो युवा हैं, जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, चाहे जो यहाँ के जो युवा लड़के हैं, वो अपना भविष्य को त्याग करके एक उज्जवल भविष्य को छोड़ते हुए वर्तमान में संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, अपने ज़मीनों को बचाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि लगातार झारखंड में न ज़मीन बच रही है, ना उनका धरोहर स्थल बच रहा है। इसलिए खास वार्ता हमने किया कि हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या कुछ कारण है कि जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो आंदोलन में दिख रही है। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जोहार।